Hello students, today we are going to start our subject Business Regulatory Framework. We will start with our first unit, that is Indian Contract Act 1872. In India, the law relating to contract is contained in Indian Contract Act 1872, which is based on English common law. This act deals with the general principles and conditions necessary for making valid contract. It also includes principles applicable to some special contracts like guarantee, bailment, agency, etc. First, we will start with the definition of the term contract, which is given under Section 2H of the Indian Contract Act. The term is defined under the Section 2H as an agreement enforceable by law is a contract. So, contract is an agreement which is enforceable by law. If an agreement is not enforceable by law, then that agreement will not be called as contract. Here, first we need to see what is an agreement. Agreement is a promise or commitment. It involves offer or proposal by one person and acceptance of such proposal by another person. The section 2E defines an agreement. If an agreement is capable of being enforced by law, then it is a contract. If an agreement is not enforceable by law, then it will not be a contract. To be enforceable means it should be able to be imposed so that it must be complied with. अगर वो एग्रीमेंट लागू करने योग्य ही नहीं है तो फिर वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. हर वो एग्रीमेंट जो लागू करने योग्य है वही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract for lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared void. हर वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो फ्री कंसेंट के द्वारा बनाया गया है कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा लॉफुल कंसिडरेशन के लिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ. ऐसे ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे. सो ऑल दीज आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हियर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट to discuss essential elements of valid contract. First one is agreement. Agreement involves offer and acceptance. So in order to constitute a contract, there must be an agreement in first place. There must be at least two parties, one making the offer and other accepting the offer. The term of offer must be definite and acceptance must also be एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. एग्रीमेंट हमेशा दो पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए जिसमें एक पार्टी ऑफ़र करती है या प्रपोज़ल देती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है. यहाँ पर ऑफ़र हमेशा डेफिनेट एंड फिक्स होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस जो दूसरी पार्टी देती है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए. उसमें कंडीशंस इम्पोज करके एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए. सेकंड जो इसेंशियल है वैलिड एग्रीमेंट का वो है लीगल रिलेशनशिप. द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. एन एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट contemplate legal relationship, so they are not contract.
जहाँ पर एग्रीमेंट के द्वारा पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, वहीं पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जहाँ पर सोशल या डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स बनते हैं, वहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है और इसलिए ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। थर्ड इसेंशियल है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यानी होता है समथिंग इन रिटर्न। इट मीन्स प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर प्रॉमिस ऑफ अनदर। एक बंदा प्रॉमिस करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर प्रॉमिस ही एक तरह से हो गया कंसिडरेशन। सच कंसिडरेशन में बी एन एक्ट और एब्सटिनेंस। यही कंसिडरेशन कोई कार्य करना यानी कंसिडरेशन हो गया, या कोई कार्य नहीं करना ये भी कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। Consideration may be past, present और future. So consideration एक जिसको हम बोलेंगे समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि मैंने किसी को ऑफ़र किया है मेरा घर सेल करने का, और सामने वाले ने वह ऑफ़र एक्सेप्ट किया है 5 लाख रुपए में, तो मेरे लिए 5 लाख रुपए हो गए कंसिडरेशन, और जिसने एक्सेप्टेंस दिया उसके लिए मेरा घर हो गया कंसिडरेशन। So this consideration must be lawful and real. जो नेक्स्ट इसेंशियल है दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज़ है वो साउंड माइंड होने चाहिए, साउंड माइंडेड होने चाहिए, और इनसे नहीं होने चाहिए। पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही में ही शुड बी अ मेजर, यानी 18 साल के ऊपर के एज वाले लोग ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द they should not be disqualified from contracting by any law to which he is subject। मतलब इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि पर्टिकुलर लॉ ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। सो पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स 18 years की एज, साउंड माइंडेड पर्सन एंड क्वालिफाइड पर्सन कैन बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट। Object of contract must be lawful. It must not be fraudulent, illegal, immoral, or opposed to public policy. If the object is unlawful, then the contract is void. बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करने के लिए है, किसी का मर्डर करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए है, या इमोरल एक्टिविटी करने के लिए है, तो वह उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ही जब लॉफुल नहीं है तो वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। साथ ही में अगर कॉन्ट्रैक्ट, वह वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट इसेंशियल है फ्री कंसेंट। कंसेंट ऑफ पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन, नॉट इंड्यूस्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। कोर्शन यानी होता है जोर ज़बरदस्ती करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है किसी के प्रभाव में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, फ्रॉड होता है कि किसी ने धोखे से आपकी साइन ले ली हो, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है चीज़ें मैनिपुलेट करके आपको दिखाया गया है और इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये इस तरह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट नहीं दे रहे हो। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पार्टी उसके लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है उसकी कंसेंट, उसका एक्सेप्टेंस फ्री होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। नेक्स्ट जो इसेंशियल है वो बता रहा है कि एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड और इलीगल बाय द लॉ। जो 8वां इसेंशियल है वो बता रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसी चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो जिसका परफॉर्मेंस करना पॉसिबल नहीं है तो वह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जैसे कि आपने किसी को ऑफ़र दिया कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और आप आसमान से तारे तोड़कर लाके दे दो, तो
यह इसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है और इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। नेक्स्ट है लीगल फॉर्मेलिटीज़। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फॉर्मेलिटीज़ जो कि लीगल नेचर की है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। सो यहाँ पे ये इसेंशियल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।